गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में आएगा। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो बेटा फूड का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, दैट इज रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं करना। ब्रीदिंग का मतलब है गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये लंग्स में होती है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि लंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। और जो इसका मतलब क्या है? फूड का ब्रेक डाउन होना, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की उसकी प्रेजेंस में हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। और उसके ब्रेक डाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सेलेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो नीचे मैंने लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है बेटा? फूड का ब्रेक डाउन होना। रेस्पिरेशन क्या है? फूड का ब्रेक डाउन होना। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा फूड क्या है? ग्लूकोज, जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और ये ब्रेक डाउन होती हैं इन द साइटोप्लाज्म। It changes into pyruvate. Pyruvate is a 3 carbon molecule, and after that pyruvate, in the presence of oxygen, it will break down carbon dioxide, water, and energy. So जब भी फूड ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज होती है। और एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज़ 38 ATP एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है पायरोवेट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मीन्स विच अकर्स इन द एब्सेंस और लैक ऑफ द ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है बेटा? जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की एब्सेंस या लैक में होगी और इससे एनर्जी जो है कम रिलीज होगी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। लेकिन एनारोबिक में फूड पार्शली ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें एनर्जी भी कम रिलीज होगी, 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक जो है दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आपको एक रिएक्शन बता रही हूँ। सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में, जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरोवेट में ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका फूड जो है बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो जाता है ईस्ट का। इट विल ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में होती है ये रिएक्शन। हमारी मसल सेल्स में जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है पायरोवेट। इट विल ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से जो है हमें हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आती हैं, पेन होता है। तो बेटा इसको आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें आप नोट कर लेना है। इन डिफरेंसेस को आपने लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।